ये डायनामिक्स में हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स को पोलर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी कुछ आर्टिकल किया गया। उसके बाद एक प्रॉब्लम भी हम लोगों ने किया है। फिर उसके बाद ये दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको एक बार हम लोग समझने का प्रयास करें, फिर ये देखें कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसको लाना क्या है। तो कहा जा रहा है कि इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ ए पॉइंट आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी दो चीजें अभी जो दिया है उसको हम लिखते हैं और तब जो लाना है उसके लिए कैसे हम लावें। तो ये दिया गया है गिवन दैट इसमें पहला देखिए क्या दिया है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ ए पॉइंट आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल, यानी कोई एक पॉइंट है उस पर जो रेडियल वेलोसिटी है और उसी पर जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। तो यानी दिया गया है कि रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। ये पहला पार्ट दिया गया। तो थोड़ा सा हम इसका जो फार्मूला उसको लिख लें। तो रेडियल वेलोसिटी आपका होता है डी आर बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू आर डी थीटा बाई डी टी। अभी दूसरा कोई वर्क हमने नहीं किया है, क्वेश्चन में जो दिया है उसी को हमने लिख लिया है। दिया है कि रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है, इसलिए रेडियल वेलोसिटी का जो फार्मूला है डी आर बाई डी टी वो प्रोपोर्शनल टू आर डी थीटा बाई डी टी। और प्रोपोर्शनल की वैल्यू को हम हटावें, तो जब भी प्रोपोर्शनल को हटाना होता है, इक्वालिटी लाना होता है, तो एक साइड में हम कांस्टेंट से प्रोडक्ट कर देते हैं। तो हम कोई कांस्टेंट यानी यह डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, चाहे जो भी आप लिखना चाहें, आर डी थीटा बाई डी टी, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है, उसके फार्मूले को लिखा और प्रोपोर्शनल है इसलिए इक्वालिटी में चेंज कर लिया, इक्वेशन 1 कर दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एंड दिस होल्ड फॉर एक्सीलरेशन आल्सो, ये तो आपका वेलोसिटी के लिए कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब कह रहा है कि ये कंडीशन आपको एक्सीलरेशन के लिए भी होल्ड करे, सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियल एक्सीलरेशन भी ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल हो जाए। तब आगे हमको क्या करना है उस पर अभी हम आएंगे, लेकिन जो दिया है फिर उसको एक बार लिख लें। आल्सो रेडियल एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ये भी दिया कि ये जो वेलोसिटी के लिए जो कंडीशन है वही कंडीशन यदि एक्सीलरेशन के लिए भी हो जाए। तब आप रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला देखें तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ये हमारा रेडियल एक्सीलरेशन, पीछे इसका डेरिवेशन हो चुका है, तो ये रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला और ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फार्मूला। तो रेडियल एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। अब इसमें फिर हम प्रोपोर्शनल को हटावें तो फिर कोई एक दूसरा कांस्टेंट हम ले लें, तो दिस इम्प्लाई डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर और माइनस आर डी थीटा बाई डी टी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कोई एक के आपने लिया है, दूसरा कोई एक कांस्टेंट सपोज कर लो हमने लेमडा ले लिया, यह लेमडा और 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, इसको हमने 2 ले लिया। यानी 2 इक्वेशन हमने लिखा और दोनों में सिर्फ वर्क इतना ही किया
कि रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, तो उसका फार्मूला लिख करके प्रोपोर्शनल को हटा दिया, एक कांस्टेंट से प्रोडक्ट करके इक्वालिटी में ला दिया। और रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ये भी प्रोपोर्शनल है, तो रेडियल एक्सीलरेशन को भी प्रोपोर्शनल को हटा करके कांस्टेंट से प्रोडक्ट करके हमने इक्वालिटी में ला दिया। ये इक्वेशन 2 हो गया। ये तो दिया है, लेकिन आपको करना क्या है, तो आगे देखें। प्रूव दैट इट्स वेलोसिटी वेरी एज सम पावर्स ऑफ द रेडियस वेक्टर। ये कहा जा रहा है कि जो पार्टिकल किसी पाथ पर इस तरह से मूव कर रहा है कि किसी भी पॉइंट पर उसका रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये दोनों प्रोपोर्शनल है, और रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ये दोनों भी प्रोपोर्शनल है। तब हमको दिखाना होगा कि जो ये पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी होगा, तो वो वेलोसिटी उसका जो रेडियस वेक्टर होगा उस रेडियस वेक्टर के सम पावर, यानी रेडियस वेक्टर के पावर में होगा। यानी हमको क्या दिखाना है, तो नाउ वी हैव टू शो, नाउ वी हैव टू शो दैट velocity of the particle is some power of its radius vector। यानी हमारा कोई एक पाथ है या कोई पाथ है और एक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये हमारा ले लिया गया, यह पोल ले लिया, ये इनिशियल लाइन ले लिया, किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल का पोजीशन पी है, और तब ये पार्टिकल का जो पोजीशन पी है उस पर जो रेडियल वेलोसिटी है, तो रेडियल वेलोसिटी यानी रेडियस वेक्टर कहला, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है। और रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ये दोनों भी प्रोपोर्शनल है, ये दिया है। तब कहा जा रहा है कि जो पॉइंट P है इसका यदि हम कोऑर्डिनेट r और थीटा लें तो यही आपका इसका r रेडियस वेक्टर होगा। तो इस पॉइंट P पर इसकी जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी जो इसका रेडियस वेक्टर r है, तो वेलोसिटी r के सम पावर, r का जो भी पावर रहे वो कुछ न कुछ r का पावर रहेगा, उसी पावर के एक प्रोपोर्शनल होगा इसकी वेलोसिटी। ये चीज हमको दिखानी है, यानी वेलोसिटी एट द पॉइंट P इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ रेडियस वेक्टर r, ये चीज दिखाना है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n, यहाँ n आपका कोई एक वैल्यू है। अब आप देखें कि आपको यहाँ और आगे के जो डायनामिक्स में इस चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे उसमें दो तरह की वेलोसिटी को हम लोगों ने डिस्कस किया है, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। यहाँ चूंकि रेडियस वेक्टर है तो वो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में रहेगा, तभी वो रेडियस वेक्टर होगा, और तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो रेडियल वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ये दो चीजें आएंगी हमारा, तो रेडियल और ट्रांसवर्स। तो इस तरह से ये जो रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो जो रेडियस वेक्टर के सम पावर में हो वो किस वेलोसिटी का कहा है, नो रेडियल नहीं कहा है, इसमें ट्रांसवर्स नहीं कहा है। ये देखो, इट्स वेलोसिटी विथ वेरी एज सम पावर ऑफ रेडियस वेक्टर। ये नहीं कहा कि रेडियल वेलोसिटी उसके रेडियस वेक्टर के सम पावर में हो जाए या ट्रांसवर्स वेलोसिटी, केवल वेलोसिटी का है। तो जब सिर्फ वेलोसिटी का है इसका मतलब वो दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा उसको केवल वेलोसिटी कहेगा, रेडियस वेक्टर के अलावा कहेगा रेडियल वेलोसिटी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब रेडियस वेक्टर हुआ तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी, लेकिन केवल वेलोसिटी का है इसका मतलब इन दोनों रेडियल और ट्रांसवर्स जो पॉइंट P पर है उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, तो अब आप देखें ये रेडियल वेलोसिटी आपने ले लिया ये वेक्टर के टर्म में,
और फिर इस वेक्टर और एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट ले। तो जैसे हमको दो वेक्टर का रिजल्टेंट लेना है तो एक वेक्टर को हमने ले लिया, एक वेलोसिटी हमारा वेक्टर है तो हमने एक ले लिया, और ये जो ट्रांसवर्स, तो जब दो वेक्टर का सम करना होता है तो पहले का जो एंड होता है वहीं से दूसरे का स्टार्ट हम करते हैं। तो अब यहाँ से इसके पैरेलल अब ये ले, इसके पैरेलल जो ये वेलोसिटी है यह ले, और तब ये जो इनिशियल पॉइंट है उससे इसको ज्वाइन कर दें, यह इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा और ये हमारा भी कहलाएगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी भी। तो जो भी हो गया ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का सम रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। तो यह आपका रेडियल वेलोसिटी है और ये आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। इट मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी। यदि रेडियल और ट्रांसवर्स नहीं लिखा है, केवल वेलोसिटी, इट मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा उसका स्क्वायर है रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर और प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये चीज हमको मिलेगा यहां से। तो इफ भी बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at time t, then v is equal to under root radial velocity का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। यही हमको जो भी है उसी की वैल्यू को हमको दिखाना है जिसका मान रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर और प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। अब इसी का जो फार्मूला है उसको आप लिख लें। तो यहाँ से आपका dr/dt इसका स्क्वायर और प्लस यह ट्रांसवर्स वेलोसिटी r/d(θ)/dt इसका स्क्वायर। फाइनली देखिए हमारा जो टारगेट है वो करेंगे क्या। अभी तो जो दिया है उसको दो इक्वेशन हमने सिर्फ लिखा है, उसी का यूज करते हुए हमको ये लाना होगा। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी है उसकी वैल्यू हमारा रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर दोनों का सम अंडर रूट में ले लें, इसी का हमारा फार्मूला। तो ये वेलोसिटी इस फॉर्म में आया। तो हमको वेलोसिटी को आर के फॉर्म में लाना है, यानी ये कहा जा रहा है कि यह रेडियल वेलोसिटी जो हो वो आर का जो रेडियस वेक्टर है इसका उसके पावर में हो। यानी जो ये दो इक्वेशन दिया गया है वहां से dr/dt इसकी भी वैल्यू आर के टर्म में निकालना है, और यह r dθ/r तो है, यह dθ/dt इसकी भी वैल्यू हमको आर के टर्म में लाना है। तो अब आर के टर्म में लाने के लिए हम ये जो कुछ आगे का प्रोसीजर है वो dr/dt को आर के टर्म में लाना और dθ/dt को भी आर के टर्म में लाना। तब आप देखोगे कि यहाँ जो पहला इक्वेशन दिया गया है ये जो dθ/dt है इसको भी हम आर के dr/dt के टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि यदि dθ/dt ये जो वैल्यू है इस dθ/dt की भी वैल्यू यदि हम निकाल सकें ये dr/dt में, तब हमको केवल dr/dt को ही आर के टर्म में निकालना होगा। तो dθ/dt को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसी की वैल्यू क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 इस dθ/dt को dr/dt में चेंज कर लें। ये चेंज क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से हमको dr/dt भी निकालना पड़ेगा, dθ/dt भी निकालना पड़ेगा, और जब ये अभी dr/dt में चेंज हो जाए तो केवल dr/dt ही निकालना पड़ेगा। तो अब इसलिए इसको हम चेंज करें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या इसकी ऐसी वैल्यू लिखें अंडर रूट यह dr/dt इसका स्क्वायर
और प्लस, अब इसमें इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी आएगा। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से लिखे हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1/k, यह आर डी थीटा बाई डी टी, ये 1/k डी आर बाई डी टी, इसका स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, यानी ये हमारा v की वैल्यू ये आ गया। तो इसको अब हम 1 2 लिखे हैं, इसको हम 3 कर लें। अब हमको जो लाना था उसको रेडियस वेक्टर r के पावर में लाना है और हमको यह डी आर बाई डी टी के टर्म में आ गया। यानी अब सिर्फ एक काम हमारा बच गया कि डी आर बाई डी टी की वैल्यू को r के टर्म में निकालना है और उसको इसमें रख दे तो देखें कि क्या हमारा r के सम पावर में आ जा रहा है। यदि आ गया तो हमारा रिजल्ट प्रूव। यानी फाइनली अब हमारे पास क्या टारगेट है, सिर्फ डी आर बाई डी टी की वैल्यू को के आर के टर्म में लाना। अब वो कैसे लाएंगे ये आगे का हमारा वर्क है। तो अभी हम इस इक्वेशन को रखे हुए हैं कि इसी में हमको डी आर बाई डी टी की वैल्यू लिखना है, इसी v की वैल्यू को निकालना है। तो इस वर्क को जो इक्वेशन दिया है उसके हेल्प से हम करेंगे। तो एक तो इक्वेशन आपका यह दिया है 2 का फाइनल ये है, ये हमने निकाला है, और 1 का जो पहला है वो आपका यह है। यही 2 इक्वेशन हैं, इन्हीं के हेल्प से हमको डी आर बाई डी टी की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे। तो जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में चूंकि डी आर बाई डी टी केवल निकालना है तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू भी यहाँ से निकाल करके डी आर बाई डी टी में कर दें। तो जब ये पूरा इक्वेशन में केवल डी आर बाई डी टी रहेगा तब उसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। अब देखेंगे कि वो किस फॉर्म में आएगा, उसके लिए क्या हम फार्मूला यूज करें। लेकिन अभी हमको केवल डी आर बाई डी टी निकालना है तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू को डी आर बाई डी टी के टर्म में लिख लें। तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 putting the value of d theta by dt in equation 2। इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू को रखें तो देखो इक्वेशन 2 ये है d2r d2r बाई डी टी स्क्वायर माइनस r, और डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो 1/kr टी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, यानी d2r बाई डी टी आर में है और ये हमारा डी थीटा बाई डी टी चेंज हो गया यहाँ से 1/kr डी आर बाई डी टी इक्वल टू लेमडा बाई आर और डी बाई डी टी आर स्क्वायर और डी थीटा बाई डी टी। फिर तो एक वर्क यहाँ कर सकते हैं कि एक आर डी थीटा बाई डी टी के साथ कर लें और एक आर को आर स्क्वायर में एक आर को बाहर कर लें। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जो भी अब कर रहे हैं ये डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ आर डी थीटा बाई डी टी है इसलिए इस आर स्क्वायर के एक आर को यहाँ ले लें और एक आर डी थीटा बाई डी टी रह गया। तो इसकी वैल्यू 1/k डी आर बाई डी टी 1/k और डी आर बाई डी टी, इस वैल्यू को हमने लिख लिया। अब यहाँ से इसको हम मिटा रहे हैं, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए। d2r बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी जब है तब इसकी वैल्यू को हमने 1/kr और डी आर बाई डी टी इसका होल स्क्वायर हो गया और प्लस यह लेमडा बाई आर है डी बाई डी टी। आर स्क्वायर में एक आर को रखा और एक आर डी थीटा बाई डी टी के साथ ले लिया तो आर डी थीटा बाई डी टी 1/k
डी आर बाई डी टी, ऐसा हमको मिल गया। तब इन इक्वेशन को अब हम लोगों ने यूज कर लिया। तो इसको अब कैलकुलेट करें, थोड़ा सा देखें कि किस फॉर्म में इसको हम सॉल्व करें। तो यहाँ से डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर और माइनस ये 1/k², कांस्टेंट को लिखते हैं 1/k², और यहाँ 1/r² होगा। तो एक आर से कैंसिल 1/r, और डी आर बाई डी टी का स्क्वायर, यह डी आर बाई डी टी इसका स्क्वायर इधर का हमने कर लिया, और इज इक्वल टू लैम्डा बाई आर, और यह 1/k ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और तब आर डी आर बाई डी टी इसका डिफ्रेंसिएशन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह डी आर बाई डी टी पहले का डेरिवेटिव और दूसरे को रख लिया, दूसरे को रखा, और प्लस पहले को रखा यानी आर को, और तब यह डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखें ये भी वैल्यू डी आर बाई डी टी और डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी का स्क्वायर, और सेकेंड डेरिवेटिव वे भी है, सेकेंड डेरिवेटिव वे भी है। तो सेकेंड डेरिवेटिव को एक तरफ करें और फर्स्ट डेरिवेटिव को एक तरफ करें, तो इसको इधर लाएं। तो यहाँ से देखें ये डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, तो इसको इसमें और इसमें जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आया 1 ये वैल्यू, और यहाँ से इस आर से यह आर कैंसिल हो जाएगा, और 1 यानी लैम्डा बाई के इधर आया, तो अभी माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा बाई के और डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर ये वैल्यू आ गया। और दूसरी तरफ जब हम करेंगे तो इसको इधर ले जाएं, तो इधर ले जाएंगे तो देख रहे हैं कि 1/r और डी आर बाई डी टी प्रोडक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/r डी आर बाई डी टी का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो अब ये इधर आया तो 1/k², और यहाँ से वैल्यू जो आया प्लस लैम्डा बाई के और 1/r डी आर बाई डी टी इसका स्क्वायर एक पास कलेक्ट कर लिया गया। या दिस इम्प्लाई डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ये टोटल कांस्टेंट को एक पास कर ले। तो जब टोटल को करेंगे तो ये हमको मिलेगा, यह यहाँ से k² को ले लें, k² को, तो यह 1 प्लस लैम्डा के और बाई k² ये हुआ। अब ये इधर जाएगा तो यह k माइनस लैम्डा, ये टोटल कांस्टेंट ही है, और तब यह 1/r और यह डी आर बाई डी टी इसका स्क्वायर। अब देखो 1 आपने लिया है, कांस्टेंट है, मालूम है आपको, लैम्डा भी कांस्टेंट है, क्योंकि जब एक्सीलरेशन और हमारा रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल हुआ था, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए लैम्डा कांस्टेंट लिया था। रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हुआ तो हटाने के लिए प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट लिया था। तो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। तो जैसे इन सभी कांस्टेंट को कैलकुलेट करके कोई एक कांस्टेंट हम लिख लें, जैसे यदि आपका 1 है, 2 है, 5 है, इस तरह से, तो सबको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको एक कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो इन सभी को एक कोई कांस्टेंट हमने ले लिया और सपोज कर लिया कि दिस इम्प्लाई डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू n, और 1/r डी आर बाई डी टी इसका स्क्वायर। अब यह n क्या है, इन सबको कैलकुलेट करने पर जो कांस्टेंट आएगा वही हमारा n है, वेयर n इज इक्वल टू, इसके से k² कैंसिल हो जाएगा, तो यह 1 प्लस लैम्डा के
और बाई के माइनस लेमडा, ये सब लेमडा के वन सब कांस्टेंट है। तो इसको कैलकुलेट करने पर एक हमने कोई कांस्टेंट ले लिया, उसको यन कह दिया। तो थर्ड तक आया था, इसको हमने फोर्थ कर दिया। अब आप देखें कि हमको ये सेकेंड डेरिवेटिव है और हमको जो वैल्यू निकालना है सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव में लाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उस इंटीग्रेशन को एक बार हम लोग जब देखेंगे तो वो हमारा डी आर बाई डी टी में ये चेंज हो जाएगा। अब उसी को देखें कैसे इंटीग्रेट करें। तो अब आपका ये सेकेंड डेरिवेटिव है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, और यह डी आर बाई डी टी इसका होल स्क्वायर है। तो डी आर बाई डी टी में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको यह मिलेगा, यानी डी आर बाई डी टी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमको क्या मिला, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। तो यदि कोई एक फंक्शन हो, जैसे मान लें हमारा यह साइन एक्स है और इसके ऊपर इसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कास एक्स है, यदि इसको इंटीग्रेशन करना हो तो जिसका डिफरेंशिएशन है तो इसी का जो अभी इसी का जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे मान लो साइन एक्स, इसको हमने ले लिया टी, तो कास एक्स डी एक्स डी टी, तो ये 1/t का इंटीग्रेशन log t, यानी यह log साइन एक्स। इसका मतलब ऊपर यदि जिसका डिफरेंशिएशन रहे तो इतनी को t मान लेंगे तो यह dt ये dt में चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि चूंकि यह डी आर बाई डी टी का यह स्क्वायर है, तो सिर्फ एक डी आर बाई डी टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा। इसको करेंगे तो यह एक्स टू दी पावर n हो गया, तो 2 डी आर बाई डी टी, और फिर डी आर बाई डी टी का डिफरेंशिएशन तो डी टू आर बाई। तो अब हमारा सिर्फ यही नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जितने का ये डिफरेंशिएशन है, सिर्फ ये स्क्वायर है तो इसमें से एक को डी आर बाई डी टी को यहाँ ले लिया, क्योंकि इसी का ये डिफरेंशिएशन है। तो अब जो शेष बचा उसको अब हम लिख लें। तो यहाँ से यह n इंटू 1/r और यह डी आर बाई डी टी, इस फॉर्म में इस इक्वेशन 4 को लिख सकते हैं। क्यों लिखा गया, इसके पीछे का भी रीजन है। वो रीजन क्या है कि आपको सेकेंड डेरिवेटिव नहीं लाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव लाने के लिए उसको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब वो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव में आएगा। तो अब इंटीग्रेट करने का ये सेकेंड डेरिवेटिव है, तो ये जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो यदि वो आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन log यही मिल जाता है। जैसे हमने अभी देखा ये साइन एक्स है, इसका डिफरेंशियल तो log साइन एक्स ऐसा आ गया। तो अब चूंकि ये हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है, हमारे पास इसका स्क्वायर है, तो टोटल का ये डेरिवेटिव नहीं है, केवल डी आर बाई डी टी। तो ये स्क्वायर है, तो एक डी आर बाई डी टी को यहाँ ले लिया और एक डी आर बाई डी टी को हमने रहने दिया। अब इसको हम क्या करें, इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा यह सेकेंड डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, और इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और फिर जो आगे यहाँ दिया गया है यह कांस्टेंट हो गया, और यह 1/r डी आर बाई डी टी, और फिर डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। और जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट भी आता है, तो हम अभी कांस्टेंट c हमने ले लिया, कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, हमने ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट करें तो इसे डी आर बाई डी टी को यदि मान ले हम
जेड, चाहे कोई यू चाहे पी, तो पुट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू यू, तो यहाँ से डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया डी यू बाई डी टी, तो अब आपका यह क्या मिला, ये इंटीग्रेशन डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ये आया डी यू बाई डी टी, और अपार डी आर बाई डी टी को क्या माना गया है, यू, यह यू, और फिर ये डी टी आपका बचा हुआ है, तो यह डी टी और यह डी टी समाप्त हो गया, और यहाँ से देखेंगे यह एन और 1 बाई आर, यह डी टी समाप्त हो गया, केवल यह डी आर, और यहाँ से एक कांस्टेंट सी है। अब देखिए ये डी टी से डी टी समाप्त हुआ, तो अब आपका केवल 1 बाई यू डी यू, और यहाँ से यह एन, यह लाग आर, 1 बाई आर का आर के रिस्पेक्ट में डी आर लाग आर, और यहाँ से ये हमने सी ऐसा लिखा। अब 1 बाई यू का भी हमको मिल जाएगा लॉग ऑफ यू, तो यहाँ से लॉग यू, और यह एन, और यह लॉग आर। अब एक चीज, जब आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो जब कांस्टेंट लेना होता है तो देखते हैं कि जब सब लाग में रहे तो कांस्टेंट को भी लाग में लेते हैं, इसीलिए हमने यहाँ जगह छोड़े हुए था, लेकिन पहले ही हम लाग लिखते तो आप सोच सकते थे क्यों लाग से लिखे हैं, केवल कांस्टेंट क्यों नहीं। तो अब यहाँ से आपको आया कि जब सब रिजल्ट लाग में है तो इसको भी कांस्टेंट को हम लाग में ही लेते हैं, तो यह लाग सी ये आ गया, और प्लस यह लाग सी। अब दो वर्क करना है, एक तो u दिया नहीं है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू को इंटीग्रेट करने के लिए सपोज किया गया, तब हम इसको लिख लेंगे यह लाग डी आर बाई डी टी। यदि इसमें भी सभी एक जगह लाग आ जाए तो लाग हट जाएगा, डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकल आएगा। तब ये देखो लाग यहाँ आवे तो यह एन लाग तो ये लाग आर टू दी पावर एन हो जाएगा, यानी ये वैल्यू, और लाग एम प्लस लाग एन, तो ये वैल्यू हो जाएगा लाग आर टू दी पावर एन इंटू सी। इस चीज को समझे क्या लिखा गया हाई स्कूल का लॉगरिथमिक का यूज, एन लाग एम की वैल्यू लाग एम टू दी पावर एन, तो यह एन यहाँ जाएगा, लाग एक पास माना है, तो यानी लाग आर टू दी पावर एन प्लस लाग सी, तो लाग एम प्लस लाग एम है, तो यह लाग आर टू दी पावर एन और यह इंटू सी। और फिर इसको हम ये लाना चाहेंगे तो लाग एम इंटू एन, तो लाग आर टू दी पावर एन और प्लस लाग सी, और लाग आर टू दी पावर एन की वैल्यू एन लाग आर, ये चीज मिल जाएगा। अब एक पास लाग आया कि यह लाग और ये लाग दोनों समाप्त हो गया, और तब हमको क्या मिल गया यहाँ से, तब हमको मिला डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट को पहले ले लिया, आर टू दी पावर एन, यानी जो वेलोसिटी में डी आर बाई डी टी है उसकी वैल्यू को हमने आर टू दी पावर एन के टर्म में यहाँ लाया। अब इसी डी आर बाई डी टी की वैल्यू को इक्वेशन 1 थर्ड में रखें, क्योंकि हमको वेलोसिटी लाना है आर के टर्म में, और ये डी आर बाई डी टी के टर्म में है, तो डी आर बाई डी टी को आर के टर्म में लाना पड़ा, वो हमने यहाँ ला दिया। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें रख दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of dr by dt in equation 3। तो जो हमारा वेलोसिटी आया है, ये लागसी है, जो वेलोसिटी आया है वो v अंडर रूट डी आर बाई डी टी, ये सी आर टू दी पावर एन, सी आर टू दी पावर एन इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 1 बाई के,
और डी आर बाई डी टी की वैल्यू फिर से हमारा सी आर टू दी पावर एन, तो यहाँ से सी आर टू दी पावर एन और इसका स्क्वायर ऐसा आ गया। अब आप देखें कि इसका स्क्वायर करेंगे तो यह सी आर टू दी पावर एन इसका भी स्क्वायर और सी आर टू दी पावर एन इसका भी स्क्वायर, तो ये कॉमन आ जाएगा। और जब कॉमन अंडर रूट से बाहर जाएगा, यानी इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ से यह 1 और प्लस यह 1 बाई के स्क्वायर और यह सी स्क्वायर या सी आर टू दी पावर एन इसका स्क्वायर। देखिए क्या किया गया, इसमें सी आर टू दी पावर एन यहाँ भी है, सी आर टू दी पावर एन यहाँ भी है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तो इसको अलग कर दे तो ये 1 बाई के स्क्वायर हो गया। तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से यह 1 और यह 1 बाई के स्क्वायर प्लस में और सी आर टू दी पावर एन का स्क्वायर ये बाहर हो गया। अब हम इसको टोटल को बाहर करें, तो टोटल को बाहर करेंगे तो जब स्क्वायर होगा और अंडर रूट से बाहर जाएगा तो स्क्वायर हमारा हट जाएगा। तो अब ये वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई के स्क्वायर और यह सी आर टू दी पावर एन ऐसा है। तो अब यह सी आपका कांस्टेंट है और के कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, ये टोटल कांस्टेंट है। तो आपको जब कांस्टेंट इक्वालिटी है, कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू R टू दी पावर n, यानी हमारा जो वेलोसिटी है वो रेडियस वेक्टर के सम पावर में नहीं दिया था कि इतना ही पावर, कोई ना कोई पावर रहेगा तो हमारा यह नया है। तो यह जो वेलोसिटी है वो रेडियस वेक्टर R के पावर में आ गया, यही हमको दिखाना था। तो अब ए इक्वालिटी से प्रोपोर्शनल, ये आपको पता है कि जब कोई भी वैल्यू हो, जैसे हमारा यह f इज इक्वल टू एम ए ऐसा लिखना हो और यम को हटाना हो तो f इज प्रोपोर्शनल टू ए, या जब इक्वालिटी हमको लाना होता है तो प्रोपोर्शनल को हटा के, तो जब ये हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को जब हम हटा देंगे ये कांस्टेंट को तो हमारा प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया। तो विच शोज दैट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस वेक्टर आर और इसका पावर n, यही हमको दिखाना था रेडियस वेक्टर। तो टोटल वर्क आपने किया, लेकिन क्या क्या बात आपको ध्यान में रख करके एक कैलकुलेशन करना होगा। आइडिया को आप समझें और फिर उसी कॉन्सेप्ट को आप अपने लैंग्वेज में लिख जाएं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया कि रेडियल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी, उसको लिख लें। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वालिटी लाना और कांस्टेंट का यूज कर लें। दूसरा दिया गया है कि रेडियल एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, उसका भी फार्मूला लिखें और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाएं। तब हमको ये दिखाना है कि उसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी में नहीं दिया है कि रेडियल वेलोसिटी चाहे ट्रांसवर्स वेलोसिटी, केवल वेलोसिटी दिया जाए, इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है वो रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये हम ले लेंगे तो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी यही आ गया। तो रेडियल वेलोसिटी डी आर बाई डी टी उसका स्क्वायर और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा बाई डी टी उसका स्क्वायर। तो अब हमको इसको आर के पावर में दिखाना है, तो अब हम क्या कर लें कि टोटल को डी आर बाई डी टी में चेंज करें। तो जो हमारा पहला आया है रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी में, तो उससे डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दें। अब यह टोटल हमारा डी आर बाई डी टी के टर्म में आ गया, यानी हमने जो दिया है उसको लिखा और रिजल्टेंट वेलोसिटी में पहले से हमने डी थीटा को डी आर बाई डी टी में चेंज कर लिया। अब इसको हमने थर्ड कर लिया। अब हमारा ये वर्क है कि डी आर बाई डी टी की वैल्यू को निकालें।
तो जो रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, इससे जो इक्वेशन आया है उसमें भी डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल करके 2 में रख दें, और रखने के बाद सेकेंड डेरिवेटिव को एक पास, फर्स्ट डेरिवेटिव को एक पास, और फर्स्ट डेरिवेटिव में स्क्वायर था तो इसको इस फॉर्म में लाया, इंटीग्रेट किया, हमारा डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गया। अब उसी डी आर बाई डी टी की वैल्यू को जब यहाँ रख दिया तब हम देखें कि यह v इज इक्वल टू कांस्टेंट रेडियस वेक्टर का पावर n, तो कांस्टेंट को हटा देंगे तो ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा रेडियस वेक्टर का पावर। तो ये हमारा कंप्लीट वर्क हुआ। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं समझ रहा हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। फिर इसके आगे का वर्क नेक्स्ट वीडियो।